हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 125 सेगमेंट के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो 125 सेगमेंट जो है काफ़ी भरा भरा हो चुका है, खासकर स्पोर्टी बाइक के बारे में। हीरो एक्सट्रीम आ चुकी है और जो पल्सर की NS 125 है उसको भी काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया है। तो अब तक जो 125 सेगमेंट में राज कर रही थी वो थी TVS राइडर, और उसी के हम जो बेस वेरिएंट हैं उनको कंपेयर करने वाले हैं। कंपैरिजन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 4 वेरिएंट में आता है। पहला आता है सिंगल सीट, उसमें आपको सिर्फ सिंगल सीट मिलती है, और जो दूसरा आता है वो आता है स्प्लिट सीट, और जो तीसरा आता है वो सुपर स्क्वाड एडिशन में आता है। और जो टॉप वेरिएंट है वो स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आता है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, और उसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाता है। उसमें आपको 19+ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि 125 सेगमेंट में अगर आप TVS राइडर का टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा फीचर मिलने वाले हैं। आपको किसी में भी इतने फीचर नहीं मिलेंगे, चाहे आप हीरो एक्सट्रीम 125 लें, चाहे आप पल्सर की तरफ जाएँ, वहाँ भी आपको इतने फीचर नहीं मिलने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनके कंपेरिजन की कि इनमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अक्सर क्या है, लोगों को लगता है कि अगर हम सिंगल सीट वेरिएंट लेंगे और या स्प्लिट सीट वेरिएंट लेंगे तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो वही मैं आज आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें डिफरेंस है कि नहीं है, कि सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें सिंगल सीट मिल जाती है, इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, या फिर इसके अलावा भी फीचर के डिफरेंस हैं, या फिर कुछ और डिफरेंस है। ये सारे मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात कर लेते हैं फ्रंट की कि फ्रंट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ये जो है ये सिंगल सीट वेरिएंट है और ये जो है स्प्लिट सीट वेरिएंट है। तो बात करने वाले हैं कि इनके फ्रंट में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ भी इसमें आपको LED DRL मिल जाते हैं, इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, दोनों में ही आपको LED लाइट के सेटअप देखने को मिलते हैं। और उसी के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, और जो टायर की प्रोफाइल है वो भी सेम है। दोनों में ही आपको 100/80/17 का आप प्रोफाइल देखने को मिल जाती है टायर साइज़ की, और दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे फ्रंट में। रियर में नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं दोनों में। तो अगर कहा जाए फ्रंट के डिफरेंस के बारे में तो फ्रंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप सिंगल सीट लें चाहे आप स्प्लिट सीट लें। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं साइड से। तो साइड से भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सीट का डिफरेंस है। इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है, इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। इसके अलावा साइड से भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें इंजन की तो आपको 125 cc के इंजन मिलते हैं जो कि 11.3 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर बात की जाए पावर की तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर आपको इसे मिलने वाली है। पावर मींस पावर में तो शायद हीरो एक्सट्रीम में आपको ज़्यादा पावर मिल जाएगी, बट अगर टॉर्क की बात की जाए तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलने वाला है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में ऐसी कोई बाइक नहीं है जो इतना टॉर्क प्रोवाइड कर रही हो। तो ये एक बात हो जाती है। वहीं अगर साइड से बात की जाए तो साइड से आपको यहाँ पे एक हॉर्स का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेडर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक TVS इंटेलिगो का बैच दिया गया है। इंटेलिगो में क्या होता है कि जब भी आप गाड़ी राइड कर रहे हो, हाँ, ट्रैफिक में गाड़ी रुक गई है, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ क्लच दबाना है और रेस देना है, आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा इको में। तो ये भी एक अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है, और ये दोनों में ही आता है। ये नहीं कि वो स्प्लिट सीट है तो उसमें बस आएगा, सिंगल सीट में भी आ रहा है। तो और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो साइड से अगर डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें आपको सिंगल सीट मिल रही है, उसमें आपको स्प्लिट सीट मिल रही है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मतलब कि अगर रहता है कि अगर आप 3 लोग उसमें बैठोगे ना, उसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है, बट इसमें अगर आप 3 लोग बैठोगे तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको सिंगल सीट दी गई है। तो ये है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है साइड से। और अब बात कर लेते हैं रियर की। अब बात करते हैं रियर की। तो रियर में भी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको LED टेल लाइट मिलती हैं, उसी के नीचे आपको हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ें रियर में सेम है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो रियर में आपको 100/90/17 की टायर साइज़ मिल जाती है, और रियर में आपको दोनों में ही डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। तो रियर में अगर कहा जाए तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीट में है। मैं फिर आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो मेन डिफरेंस है सिर्फ सिंगल सीट और स्प्लिट सीट का डिफरेंस है। इसके अलावा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आगे हम बात करेंगे फीचर्स की भी कि वहाँ कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले आप फ्यूल टैंक देखेंगे, जो कि आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पे USB
चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है और सेम चीज़ इसमें भी आपको 10 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है और यहाँ पे USB चार्जिंग का पोर्ट आपको इसमें भी मिल जाता है, तो ये सही है। और अब बात कर लेते हैं बटन्स की कि कौन कौन से स्विचेस इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपर डिपर का स्विच दिया गया है, यहाँ पास का स्विच दिया गया है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के स्विच दिए गए हैं, यहाँ पे हॉर्न का स्विच दिया गया है। और इधर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इको एंड स्पोर्ट मोड के स्विच दिए गए हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मोड के जो ऑप्शन है 125 सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ इसी में मिलते हैं, इसके अलावा आपको किसी में भी मोड के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो ये एक इसको अलग बनाती है। उसी के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सेल्फ का स्विच दिया गया है। और वहीं बात कर लेते हैं इस पर आपको क्या मिल जाता है। इसमें भी सेम चीज़ें, यहाँ पे अपर एंड डिपर का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे पास लाइट मिल जाती है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के स्विच मिल जाते हैं, यहाँ पे हॉर्न के स्विच मिल जाते हैं। और अगर आप राइट साइड आएंगे तो यहाँ पे भी आपको इको एंड स्पोर्ट के मोड मिल जाते हैं। अगेन इस सेगमेंट में किसी में भी आपको मोड्स के स्विच नहीं मिलते। एक चीज़ और है जो इसको काफ़ी अलग बनाती है, वो है इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है। हालांकि 125 सेगमेंट में किक स्टार्ट देना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि किक नहीं है तो अगर कभी सेल्फ काम नहीं कर रहा है तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी। बट टू बी ऑनेस्ट इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, गाड़ी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती ही नहीं है कि वहाँ पे आपको फील हो कि किक स्टार्ट होना चाहिए। बट अगर आप इसके कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो इसके हर एक कॉम्पिटिटर किक प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मेरे को कमी लगती है कि यहाँ पे किक होना चाहिए था। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे न्यूट्रल का साइन दिया गया है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे शो कर रहा है कि पावर मोड ऑन है। अगर अब मैं इको मोड करूँगा तो यहाँ पे शो होगा कि इको मोड ऑन है। और यहाँ पे इंजन लाइट दी गई है, यहाँ पर एवरेज आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है। यहाँ पे RPM मीटर दिया गया है, उसी के नीचे यहाँ पर ओडोमीटर दिया गया है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर टोटल चल चुकी है, यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे एक मोड का बटन भी दिया गया है, इससे क्या होगा कि आप ट्रिप A, ट्रिप B और रेंज देख पाएंगे कि आपकी गाड़ी में कितना रेंज बचा हुआ है और एवरेज। इतने ही फीचर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसके एक जो टॉप वेरिएंट है एक्स कनेक्ट फीचर है, उसमें आपको 5 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है और उसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिलती है। उसमें आपको 19+ कनेक्टेड फीचर मिल जाते हैं। तो इस सेगमेंट में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो 90+ कनेक्टेड फीचर प्रोवाइड कर रही हो और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ 90+ कनेक्टेड फीचर प्रोवाइड कर रही हो, ऐसी कोई भी अभी इस सेगमेंट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंगल सीट और स्प्लिट सीट के डिफरेंस की, तो आपको इसके डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। सेम फीचर जो टाइमिंग, न्यूट्रल सब कुछ शो कर रहा है ना इस पर, वही सेम चीज़ इस पर भी शो करने वाला है। तो डिस्प्ले वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं की बात करूँ तो की इसमें आपको वेब की मिल जाती है, जो कि देखने पे काफ़ी अच्छी लगती है और इस सेगमेंट को ये प्रीमियम बनाती है, क्योंकि इस सेगमेंट में कोई भी वेब की प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस इनमें क्या है। तो अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, डिफरेंस सिर्फ एक ही है, वो है सिंगल सीट और स्प्लिट सीट। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार वही चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन दोनों बाइकों में। इसके अलावा एक फ़ीचर का भी डिफरेंस नहीं है, किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ आपको स्प्लिट सीट में मिलने वाली है वो आपको सिंगल सीट में मिलने वाली है। वहीं इसके प्राइसिंग में डिफरेंस होगा 1000-2000 का, बाकी इसके अलावा इनमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो इसके अपर वेरिएंट है सुपर स्क्वाड और जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, वहाँ पे प्राइसिंग में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वो उस हिसाब से फीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतना ही है। बाकी अगर आप सिंगल सीट स्प्लिट सीट में कंफ्यूज हैं कि कौन सी लेनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे सिंगल सीट चाहिए या स्प्लिट सीट चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि फ़ीचर कम मिलेंगे या फिर कुछ कमी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा वेरिएंट लेना है, सिंगल कि स्प्लिट। दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन ऑफ TVS राइडर सिंगल सीट एंड TVS राइडर स्प्लिट सीट। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इसके अलावा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा।